हम सभी लोग लाइव हो चुके हैं। तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात होना है। तरन्नुम में मधुर मीठी जरूरी बात होना है। ये किस्मत से मिली महफिल सुहानी रात होना है। सितारे कितने सारे अब हुनर अपना दिखाएंगे। सितारे कितने सारे अब हुनर अपना दिखाएंगे। गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है। गजल गीतों की नगमों की इधर बरसात होना है। जय मां शारदे। मां शारदे को नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं पंकज कुमार खरीले, झांसी उत्तर प्रदेश से। आज कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच के सौजन्य से श्री श्याम भक्तिधारा पटल पर आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का, सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम आभारी हैं इस मंच के संस्थापिका और अध्यक्ष महोदया, श्रेष्ठ साहित्यकारा, परम सम्मानीय परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी के, जिन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया है। और साथ ही साथ इस मंच के समस्त पदाधिकारीगण, जिनमें संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, उन सभी का भी जो है, मुख्य सलाहकार महोदय है, सभी का आभार प्रकट करते हैं। तो स्वागत करते हैं। अब आज की जो है इस काव्य गोष्ठी की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर शिरकत कर चुके हैं हमारे आज के अति आदरणीय, अति सम्मानीय मेहमान कलमकार। तो सभी का स्वागत करते हुए, तो नोएडा से अध्यक्ष महोदय जी के रूप में साहित्य जगत के मजबूत हस्ताक्षर और फिल्मी गीतकार, छंदकार, कवि श्रेष्ठ, परम सम्मानीय परम आदरणीय प्रमोद बिश्नोई साहब का मंच हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। और आज आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हम सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। दिल्ली से मुख्य अतिथि महोदय के रूप में कलम के जादूगर, राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने वाले कवि श्रेष्ठ, अति सम्मानीय परम आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी का मंच हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। और शौर्य, वीरता, पराक्रम, त्याग की तपोभूमि उदयपुर राजस्थान से मधुर तरन्नुम की मलिका, अति लोकप्रिय कवयित्री, अभिनेत्री, पत्रकार और श्रेष्ठ मंच संचालिका, अति आदरणीय और नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण, परम सम्मानीय परम आदरणीय शकुंतला स्वरूपप्रिया दीदी जी का मंच हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगे छाता मथुरा उत्तर प्रदेश से अति श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय रामदेव राय जी, तो उनको भी बधाई देते हैं। जुड़ चुकी है नोएडा उत्तर प्रदेश से सुविख्यात साहित्यकारा हरदिल अजीज अति आदरणीय अलका शर्मा जी का भी मंच हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और इस मंच की संस्थापिका महोदया परम सम्मानीय परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी का भी आपके ही मंच पे आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और आप निवेदन करते हैं अध्यक्ष महोदय जी से कि वह काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर हम सभी को आशीर्वाद देते हुए अनुरोध करने की कृपा करें। स्वागत है। अभिनंदन है सभी हमारे साथियों का और आज की काव्य संध्या प्रारंभ हो जाए। तो अनुमति मिल गई है अध्यक्ष महोदय की। निवेदन करते हैं अति आदरणीय अलका शर्मा जी से कि वह आए और अपने सुमधुर कंठ से मां शारदे का आह्वान करते हुए, मां शारदे के चरण कमलों की आराधना व वंदना करते हुए अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करने की कृपा करें। आदरणीय अलका शर्मा जी का मंच हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता है। स्वागत है आपका। इस मंच को नमन, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम, मां शारदे को नमन अपनी इन पंक्तियों से करती हूँ, सुनिएगा। मां शारदे पुकार लो बस हो गया नमन, मां शारदे पुकार लो बस हो गया नमन, हो गया नमन, हो गया नमन, मां शारदे पुकार लो बस हो गया नमन, तेरी दया दृष्टि की इच्छा सभी करे, तेरी दया दृष्टि की इच्छा सभी करें,
आंचल यहीं पसार लो बस, हो गया नमन, हो गया नमन, हो गया नमन। ज्ञान विवेक लालेत निधि, संभव तुम्हीं से है। ज्ञान विवेक लालेत निधि, संभव तुम्हीं से है। स्वचरित्र में उतार लो बस, हो गया नमन। स्वचरित्र में उतार लो बस, हो गया नमन। सभी ललित कलाओं की दाती मां शारदे, सभी ललित कलाओं की दाती मां शारदे। क्षमतानुसार संवार लो बस, हो गया नमन, हो गया नमन, हो गया नमन। जय मां शारदे। बहुत सुंदर वाणी वंदना आपकी। बस हो गया नमन, बिल्कुल सही बात है कि हम जब नमन शब्द बोलते हैं, नमन का मतलब ही है कि सामने वाले को आत्मसात करना। नमन, जब हम किसी के सामने नम्र हो जाएं, विनम्र हो जाएं, सबको समग्र रूप से स्वीकार कर लें, तो वो उसको हम बोलते हैं नमन। हम उसी को सामने नम होते हैं जिसके लिए श्रद्धा होती है। आपने बहुत अच्छी एक बात कही इसी मां शारदे की वंदना में कि चरित्र में उतार लो बस, हो गया नमन। मित्रों, आजकल इस चीज की बहुत बड़ी कमी है। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां कहते हैं और सुनते भी हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जब हमें व्यावहारिक रूप में उनसे रूबरू होना पड़ता है, उनको प्रयोग करना पड़ता है, तब हम कुछ और हो जाते हैं। कथनी और कथनी करनी में हमारा अंतर आ जाता है। लोग हमें कवि मानते हैं, बहुत अच्छा आदर्श मानते हैं कि भाई बहुत अच्छे विचार होंगे, लेकिन जब एक कवि विद्रूप बातें करने लगता है, असहनीय बातें करने लगता है, तो शायद उसकी विद्वता पर शक होने लगता है। तो अभी अलका जी ने बहुत सुंदर वंदना पढ़ी, उसमें कहा कि चरित्र में उतार लो बस, हो गया नमन। जिसके चरित्र को हम जिसको आदर्श मानते हैं, उसको अपने ऊपर उतार लो। जैसे मैं नीरज जी को मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, आदर्श मानता हूं, तो आपने देखा होगा कि हर पंक्ति में आप नीरज जी का एहसास करते होंगे। मैं इसको मानता हूं, किसी का भी चरित्र जिसको आपको पसंद आए वो आप अपने उतार लो। मुझे लगता है आप कविता को भी नमन कर रहे हैं, आप अपनी विद्वता को भी नमन कर रहे हैं, आप अपने जीवन के सार्थकता को भी सिद्ध कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपकी शारदीय वंदना। शारदा है ही संगीत, ज्ञान और विद्या की देवी है, इसलिए बहुत सुंदर वंदना आपकी। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय जी का आशीर्वाद मिला, मां शारदा की कृपा हुई और निश्चित रूप से मां शारदा की वरदानी पुत्री अति आदरणीय अलका शर्मा जी के मधुर कंठ को सुनकर, अपनी बेटी की पुकार सुनकर मां शारदा मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। तो मां शारदा को पुनः पुनः नमन वंदन करते हैं और मां शारदा की छत्र छाया में और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय इंद्रमल साहब के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मंच के उस पार भी जो है आपका सुंदर कंठ, मधुर कंठ सुनकर मंच के उस पार अनेक जो है श्रेष्ठ साहित्यकार, गीतकार, गजलकार प्रेम स्नेह आशीर्वाद देने के लिए उन सभी की पावन उपस्थिति होगी। सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए दोहा सम्राट परम आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत करते हैं गुरुदेव का। मधुर कंठ के धनी अति आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन।
श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय RN सिंह साहब का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय देव कुमार शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन। श्रेष्ठ मंच संचालक, श्रेष्ठ साहित्यकार, अनेक पुस्तकों के लेखक संपादक परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और श्रेष्ठ गीतकार और व्यंग, हास्य के और ओज के सशक्त हस्ताक्षर श्रेष्ठ मंच संचालक परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी की पावन उपस्थिति है। लिख रहे हैं सुमधुर सुमधुर सुमधुर, आपके लिए लिख रहे हैं, स्वागत है आदरणीय। और परम आदरणीय कमल शर्मा जी प्रारंभ से अपना प्रेमिस ने आशीर्वाद बनाए हुए हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन, वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय अनिल चोलकर साहब की पावन उपस्थिति है। स्वयं संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी की पावन उपस्थिति है। आदरणीय बजरंग लाल जी की पावन उपस्थिति है। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। एक निवेदन, कार्यक्रम को शेयर कीजिए जिससे अन्य लोग भी जो है लाभान्वित हो सकें। सभी का स्वागत करते हुए और अब चलते हैं मंच संस्थापिका परम आदरणीय दीदी जी के पास, उनको सुनेंगे। तो दीदी जी जो है, दीदी जी का बहुत ही मधुर कंठ है। इस मंच की अध्यक्ष और क्या नाम है संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रवचन भी करती हैं और बहुत ही उनकी उत्कृष्ट रचनाएं रहती हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहती है, बहुत ही सुंदर उनकी वाणी है। तो उनको बड़े ही सम्मान और बड़े ही आदर के साथ दीदी जी को 4 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठित को सादर आमंत्रण देते हैं कि नारी नारायणी रहे है, नर में ही नारायण है। नारी नारायणी रहे है, नर में ही नारायण है। गीता के उपदेश कृष्ण के, राम कथा रामायण है। प्रथम पूज है शिव नंदन ही, महामंत्र गायत्री है। और शक्ति स्वरूपा मां सबकी है, हरि सबका तारायण है। शक्ति स्वरूपा मां सबकी है, हरि सबका तारायण है। स्वागत है परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, संस्थापिका महोदय। स्वागत स्वागत। जी भाई जी, तो आपने मुझे बुलाया है तो मैं ही बोल देती। आपने नारी शक्ति की बात कही है तो मैं नारी शक्ति के लिए ही कहती हूँ, क्योंकि महिला दिवस भी अभी गया है, इसलिए मैं एक रचना एक मुक्तक के साथ बोलने जा रही हूँ कि मही का लावण्य स्त्री, मही का लावण्य स्त्री, तभी महिला कहती है। मही का लावण्य स्त्री, तभी महिला कहती है। नहीं जिसका अरि कोई, नहीं इसका अरि कोई, तभी नारी कहती है। सदारत रहती औरों में, सदारत रहती औरों में, तभी तो नाम है औरत। लुभाती है सुहाती है, सजग हो मुस्कुराती है। लुभाती है सुहाती है, सजग हो मुस्कुराती है। सजग सजग रहने वाली और अपने नामों के प्रति सजग रहने वाली महिलाओं का सम्मान करते हुए मैं कहती हूँ आगे। कि नहीं अबला कभी नारी, नहीं अबला कभी नारी, तभी तो हार ना माने। नहीं अबला कभी नारी, तभी तो हार ना माने। बनी आधार जीवन का, बनी आधार जीवन का, रही गतिमान हो ज्ञानी, रही गतिमान हो ज्ञानी। नारियां सदैव से ही सजग रही हैं और कभी अबला नहीं थी,
वो तो कुछ समय ऐसा आया कि स्थिति के अनुरूप ढलना पड़ा, तो उसमें हमें अबला कहा गया। नहीं तो अबला नहीं, सदैव नारी सबला रही है। और मैं कहती हूँ कि हमेशा से झुकी घर में, हमेशा से झुकी घर में, इशारा नेह का पाकर, हमेशा से झुकी घर में, इशारा नेह का पाकर, मगर नाहक झुकाता जो, मगर नाहक झुकाता जो, नहीं झुकती स्वाभिमानी, मगर नाहक झुकाता जो, नहीं झुकती स्वाभिमानी। गमों का दौर जब आता, गमों का दौर जब आता, नहीं डरती अंधेरों से, गमों का जो दौर जब आता, नहीं डरती अंधेरों से, जगा कर आंतरिक शक्ति, जगा कर आंतरिक शक्ति, करे दुख दूर हो शानी, करे दुख दूर हो सयानी। नहीं कम आज की औरत, गुणों की खान ही समझो, नहीं कम आज की औरत, गुणों की खान ही समझो। अनेकों पद संभाले हैं, अनेकों पद संभाले हैं, करे जग में मेहरबानी, अनेकों पद संभाले हैं, करे जग पे मेहरबानी। वतन पर आँच आती जब, शरारा बन दहकती है, वतन पर आँच आती जब, शरारा बन दहकती है, जला कर के विरोधी को विजय पाती महारानी, जला कर के विरोधी को विजय पाती महारानी। महानता सागरों की है, जटिलता है पहाड़ों की, महान गहनता गहनता सागरों की है, जटिलता है पहाड़ों की, नहीं पीछे कभी हटती, नहीं पीछे कभी हटती, चलन की रीत पहचानी, नहीं पीछे कभी हटती, चलन की नीति पहचानी। और अंत में कहती हूँ कि सुगंध कोमल कुसुम की बन, जहाँ बसती सुखी करती, सुगंध कोमल कुसुम की बन, जहाँ बसती सुखी करती, मगर तोड़े मरोड़े जो, मगर तोड़े मरोड़े जो, पिला दे नाक से पानी, मगर तोड़े मरोड़े जो, पिला दे नाक से पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मुझे सुना, बड़े धैर्य से सुना, सभी का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाणी वंदना। अमीट कर लीजिए, अमीट कर लीजिए। मित्रों, आज ये मंच कई मायनों में बहुत सुंदर सजा हुआ है। हमारे विद्वान साथी लोग हमारे साथ हैं, आदरणीय शकुंतला सरुपैया जी हैं,
रामदेव राय साहब हैं, हमारे ब्रह्मदत्त शर्मा जी हैं, और कुसुम जी हैं, पंकज खरे जी। हर गोष्ठी को मैं एक यज्ञ समझता हूं, अनुष्ठान समझता हूं। आज कुसुम जी ने बहुत सुंदर बात कही, और जो प्रासंगिक भी है और यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है। आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नारी, औरत और अबला। हाँ, एक हमारी बहुत बड़ी कवित्री थी, नारी थी, उन्होंने लिखा था नारी के बारे में, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और नैनों में पानी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिसको तुम नारी कहते हो, नारी अपभ्रंश है नाड़ी का। जो रक्त वाहिनी हमारे शरीर में है, रक्त को प्रवाहित करके कहां तक ले जाती है? हृदय तक। या हृदय से जो रक्त पंपिंग होता है वो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। तो जो नारी हमारे पूरे मनुष्य जीवन को, हर प्राणी को जीवन देती है और जीवन के साथ साथ जीवन ऊर्जा देती है, वो अबला कैसे हो सकती है? दूसरा शब्द आपने प्रयोग किया, औरत। औरत का मैं मानता हूं कि ये अवतरित शब्द का अपभ्रंश है। जो नारी स्वयं अवतरित हुई होगी तभी उसने पुरुष को जन्म दिया होगा। कोई अगर पूछे कि पहले संसार में कौन आया, तो मैं कहूंगा पहले सृष्टि जननी आई, जिसने सृष्टि को पैदा किया वो आई। तो फिर भाई वो अवतरित हुई। अवतरित का अशुद्ध शब्द हम बोलते चले आ रहे हैं औरत। औरत कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसका सीधा है अवतरण जिसका हुआ, मां के रूप में जो अवतरित हुई वो नारी है। उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा इस विद्वान सभा में कि मैं नारी को क्या मानता हूं, कि मैं अजेय युगजीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो। मैं अजेय युगजीत तुम हो, छंद में तो गीत तुम हो। प्राण शाश्वत मौन हूं मैं, प्राण शाश्वत मौन हूं मैं। उस मौन का संगीत तुम हो, उस मौन का संगीत तुम हो। आपकी लेखनी को नमन, कुसुम कमल शर्मा जी। बहुत 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 ही सुंदर समीक्षा परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय निर्मल साहब ने कि वास्तव में नारी जो है अबला हो ही नहीं सकती, ये शब्द प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। तो परम आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमेशा की तरह अद्भुत, अप्रतिम, सुंदर प्रस्तुति। बधाई। और मंच के उस पार काव्य जगत के जाने माने नाम हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, परम आदरणीय कमल शर्मा जी, आदरणीय अनिल चेवलकर साहब, परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी, आदरणीय बजरंग लाल केजरीवाल जी, परम आदरणीय RN सिंह साहब, परम आदरणीय वरिष्ठ कवि अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, और झांसी से परम आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी रमन साहब जुड़े हैं, स्वागत है उनका भी। आदरणीय देव कुमार शर्मा जी और आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय नंदा शर्मा जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब, परम आदरणीय संजय गुप्त साहब, और परम आदरणीय महावीर साहू जी, और हिंदी साहित्य परिवार मंच के जो है संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। तो हार्दिक बधाई दीदी जी को देते हुए और अब चलते हैं, क्योंकि अभी राही जी नहीं आए हैं, तो चलते हैं उदयपुर राजस्थान। ये मंच की शोभा बढ़ा रही हैं हिंदुस्तान का जाना माना नाम, मधुर कंठ की धनी, पत्रकार, अभिनेत्री, श्रेष्ठ मंच संचालिका और सुविख्यात साहित्यकार, कवयित्री, परम सम्मानीय परम आदरणीय शकुंतला स्वरूपप्रिय दीदी जी को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ 4 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रित। कि मुखमंडल है चंदासा सुरों की रागनी तुम हो, कि मुखमंडल है चंदासा सुरों की रागनी तुम हो, यूं उत्तम सी प्रवाहिनी लेख धारा वाहिनी तुम हो,
मधुर मुस्कान से हर गीत प्रस्तुति की अदा भी है। मधुर मुस्कान से हर गीत प्रस्तुति की अदा भी है कविता कवि गणों की जीवनी तो लेखनी तुम हो, है कविता कवि गणों की जीवनी तो लेखनी तुम हो। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है परम आदरणीय शकुंतला सरूपरिया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर मंच सजा हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि काव्य कुसुम साहित्यिक मंच पर आज हम सब हैं। तो आइए मैं एक गजल पेश करती हूँ। सबसे पहले सुनिएगा। कितने मुरझाए ख्वाब हैं हजार नैनों में, कई उम्मीदों की स्याह है मजार नैनों में। कितने मुरझाए ख्वाब हैं हजार नैनों में, कई उम्मीदों की स्याह है मजार नैनों में। रेत के टीले हो सहराबी खिज़ां भी दिखती, उजड़ चुकी है वो खिलती बहार नैनों में, उजड़ चुकी है वो खिलती बहार नैनों में। कहूँ बदली या कहूँ बूंदे अश्क पानी, कहूँ बरसते रहते कई आबशार नैनों में, बरसते रहते कई आबशार नैनों में। गुज़िश्ता सालों में गुजर गए कई अपने, गुजरते गुज़िश्ता सालों में कई अपने। उनकी यादों का बड़ा गर्द गुबार नैनों में, उनकी यादों का बड़ा गर्द गुबार नैनों में। खुद गर्जी हो अना हो या बेयकीनी, जब रिश्तों के होते देखे तार तार नैनों में, रिश्तों के होते देखे तार तार नैनों में। और कहती हूँ अगला शेर। अब तो बेरंग सी दिखने लगी दुनिया सारी, अब तो बेरंग सी दिखने लगी दुनिया सारी। बस अंधेरा जो फैला बेशुमार नैनों में, कोई तो जाके उसे मेरे ये हालात कहो। हिज्र में उठी सनम की पुकार नैनों में, हिज्र में उठी सनम की पुकार नैनों में। एक उलझन सी है बेबस जिस्म में हरदम, सिर्फ काबिज है उसका इंतजार नैनों में। दिल के गमले में जो सूखे मोहब्बतों के गुलाब, नफरतों के उगे हैं खार खार नैनों में। गम है खुशियां न सुकून है न कोई राहत है, गम है खुशियां न सुकून है न कोई राहत है। बेखली बेहिसी का है दयार नैनों में। और नैनों में क्या क्या है वो कहती हूँ अगले शेरों में, अगले अशार में। आना जाना तो लगा रहता है बेदर्दी काब, उसकी कायम है अभी रह गुजार नैनों में। जब से दीदार हुआ है सनम का यक बयक, तब से बेचैन है दिल गम गुसार नैनों में, तब से बेचैन है दिल गुम करार नैनों में। और आखिरी शेर कहती हूँ मक्ते का। इस कदर तोड़ा है
जालिम ने एतबार शकुन इस कदर तोड़ा है, जालिम ने एतबार शकुन लौट ना पाएगा वो एतबार नैनों में। कितने मुरझाए ख्वाब हैं हजार नैनों में, कई उम्मीदों की स्याह है मज़ाहर नैनों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाह और वाह जब वाह प्रेम वाह वाह, बहुत सुंदर। जब प्रेम होता है तो नैन चार हो जाते हैं। दो पंक्तियां आपके सम्मान में। जब प्रेम होता है तो नैन चार होते हैं। दो पंक्तियां दीदी के सम्मान में कि नैन चार तन एक हैं, नैन चार और तन एक हैं, मन में उठे उफान, प्रेम बांसुरी कर रही होठों का रसपान, प्रेम बांसुरी कर रही होठों का रसपान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत। नहीं, अभी हम गुजारिश करेंगे अपनी शकुंतला जी से कि एक उनका गीत या गजल और हो जाए अच्छा जी लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है दीदी जी, एक प्रस्तुति आपकी ओर। जी बहुत बहुत स्वागत दीदी जी का। बहुत धन्यवाद। एक गीत लिखा था, वो मैं सुनाती हूँ आपको, ताजा ही गीत है। हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए, मीठे मीठे राग में मधुर गीत गाइए। हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए, मीठे मीठे राग में मधुर गीत गाइए। हौले हौले धीमे धीमे कंठ में मशाल की वीणा जैसी तानो, अधरों पे कोयल वो भ्रमर सा गानो, पीड़ा और कष्ट में पुष्पों सी मुस्कानो, श्वास श्वास नहीं कीने है प्रीत का उफानो। दहरी दहरी दीप बने उजियारा फैलाइए, दहरी दहरी दीप बने उजियारा फैलाइए, मीठे मीठे राग में मधुर गीत गाइए। हौले 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 जीवन की बांसुरी बजाइए, मीठे मीठे राग में मधुर गीत गाइए। और कहती हूँ अगला बंद। फैला हुआ अंबर दिखाता है विराटता, ममता भरी देती गोद धरा की विशालता, सूर्य धूप वर्षा में ईंधन संवारता, चंद्रमा संग चांदनी के शीतलता पसारता। अहर्निशी प्रकृति से प्रेरणाएं पाइए, अहर्निशी प्रकृति से प्रेरणाएं पाइए, हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए। हौले 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 अंधेरों की ओट में पिशाच सिर उठाते हैं, नोच नोच कलियों की आत्मा दुखाते हैं, जाति धर्म वर्ण के नाम जन सताते हैं, आतंक और घृणा में निर्दोष मारे जाते हैं। वेदना की अपराधी ऋतुएं मिटाइए, वेदना की अपराधी ऋतुएं मिटाइए, हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए। हौले 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 हौले। और कहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ अपना। एक एक दिवस बना लो त्योहार सा, बीता जो संभालो अनुभव स्मृति के हार सा, पलकों पे टांग लो विश्वास बंधन वार सा, जीवन को मान लो प्रभु के उपकार सा, दूजों के हित सेवा का सितार बन जाइए, दूजों के हित सेवा का सितार बन जाइए, हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए। हौले हौले। और आखिरी पंक्तियां कहती हूँ कि ये जीवन बहुत खूबसूरत हमें मिला है, जितने भी क्षण हमें मिले हैं उसका भरपूर हमें बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए। वही बात मैं इस बंद में, आखिरी बंद में कहती हूँ। मृत्यु की नदी में प्राण पंछी जो बह जाएंगे, धनी हो महल हो यहीं पे रह जाएंगे, बही खाते कर्मों व्यवहार सह आएंगे, अनजाने भविष्य के स्वप्न ढह जाएंगे, जियो वर्तमान में, जियो वर्तमान सत्य पग के बढ़ाइए, जियो वर्तमान में सत्य के पग बढ़ाइए,
हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए, हौले हौले, हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए, मीठे मीठे राग में मधुर गीत गाइए, हौले हौले, हौले हौले। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, देखिए बहुत आज शकुंतला जी ने बड़े मन से और दोनों ही दार्शनिक अंदाज की एक गजल और एक गीत सुनाया। मैं गजल की बात कर दूं, जिन्होंने कहा था नैनों में क्या क्या समा जाता है, और अंत में मक्ते के शेर में इन्होंने कहा कि इनका नायक जो है इनसे कह करके जाना चाहिए था, बिना कहे चला गया। मित्रों, मैं याद दिला दूं, यशोधरा गुप्त जी ने लिखी है। यशोधरा ने कहा था, जब बुद्ध जी चले गए रात में चुपचाप और वहां से गौतम बुद्ध होके लौटे, तब इन्होंने कहा है यशोधरा ने कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। किसी बड़े काम के लिए गए थे बुद्ध, उनके पति महोदय, तो चले जाते, लेकिन हमसे कहकर जाते तो मुझे शांति ज्यादा मिलती, संतुष्टि ज्यादा मिलती। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि अगर वो कहकर जाते अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से, तो निश्चित रूप से वहां मोह पैदा हो जाता और वो बुद्ध नहीं बन पाते। दूसरी बात, शकुंतला जी ने गीत के जरिए छेड़ी महायावी जीवन दर्शन बताने की बात करी, और पूरे 3-4 बंधों में उन्होंने बताया कि जीवन को किस तरह से जिया जाए। बताया कि हौले हौले जीवन की बांसुरी बजाइए। बांसुरी को जब हम याद करते हैं, नाम आता है बांसुरी, तो कृष्ण याद आ जाते हैं। कृष्ण ने पूरे विश्व को यही संदेश दिया कि मित्रों, बांसुरी मैं बजा रहा हूं, तुम नाचो गाओ प्रेम से। और यही हुआ, पूरे संसार को उन्होंने नृत्य करा दिया उस मधुर बांसुरी के स्वर से। यहां पर मुझे नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं। नीरज जी का भी दर्शन था कि न, वो कहा करते थे कि ऐसे लोग क्यों जिंदा हैं, क्यों क्या जीते होंगे जिनको जीने का तरीका नहीं मालूम है। उनकी भाषा देखिए कि न पीने का सलीका, न पिलाने का सबूत, न पीने का सलीका, न पिलाने का सबूत, ऐसे लोग भी चले आते हैं मैं खाने में, ऐसे लोग भी चले आते हैं मैं खाने। वही यहां पर बात करी शकुंतला जी ने कि आदमी को जीना आना चाहिए, कि हाउ किस तरह से हम जिंदा रहें, किस तरह से हमारी जीवन शैली जीने का ढंग क्या होना चाहिए। बहुत खूबसूरत है हमारी जिंदगी, और बहुत खूबसूरत ये जिंदगी का गीत रहा। आपकी लेखनी को बहुत बहुत नमन, आभार शकुंतला जी। बहुत सुंदर, बहुत मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली अद्भुत प्रस्तुति परम आदरणीय शकुंतला दीदी जी के द्वारा उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। हम सभी सौभाग्यशाली रहे। मंच के उस पार परम आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब और जनाब अनीस अहमद साहब जो है जद्दा सऊदी अरब से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और जनाब अली अंसारी साहब लगातार मोहब्बतें दे रहे हैं। आदरणीय महावीर साहू जी, परम आदरणीय संजय गुप्त साहब, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब, आदरणीय नंदा शर्मा जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय दीप कुमार शर्मा जी, आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी रमन जी, परम आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय आर्यन सिंह जी, आदरणीय बजरंग लाल केजरीवाल जी, परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी लगातार अपने प्रेम स्नेह की धार बहा रहे हैं। और संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रही हैं। आदरणीय अनिल चोड़कर साहब, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब और अति आदरणीय परम सम्मानीय कमल शर्मा जी प्रारंभ से लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय आर्यन सिंह साहब भी जो है बहुत ही उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, निवेदन। कार्यक्रम शेयर कीजिए, आनंद लीजिए और अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके तो कार्यक्रम शेयर कीजिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी लगातार जुड़े हैं, लिख रहे हैं, क्या बात है, वास्तव में नीरज जी की झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल 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 सत्य वचन। और अब जो है इसी क्रम को आगे ले जाते हुए पुनः चलते हैं नोएडा यूपी से, जिन्होंने अपने मधुर कंठ से मां शारदे का आह्वान किया। सुविख्यात साहित्यकार, अति आदरणीय, अनेक विधाओं में लेखन करने वाली
आदरणीय अलका शर्मा जी को बहुत ही सम्मान, बहुत ही आदर के साथ मंच पर पुनः सादर आमंत्रण देते हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि भारत माता की बेटी हैं, यह तो अतिथि हमारी है, मधुर तरन्नुम इनका बेहतर, यह तो सब पर भारी है, ऊर्जा से भरपूर ये लगती, अक्लमंद हैं देशभक्त, श्रद्धा से हम कहते हैं ये मन से परोपकारी हैं, श्रद्धा से हम कहते हैं ये मन से परोपकारी हैं। स्वागत है अति आदरणीय अलका शर्मा जी, पुनः सादर आमंत्रण। जी स्वागत है, शायद म्यूट हैं आप, माइक खोल लीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। बहुत अच्छी पंक्तियों से आपने मुझे निमंत्रित किया। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को, विदुषी बहनों को नमस्कार करती हूँ और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले, सारा जग ही कायल हो जाएगा, मन के दर्पण में तुझो अगर झांक ले, मन के दर्पण में तुझो अगर झांक ले, दिल तेरा भी घायल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले। तेरे बिन दिल कहीं भी बहलता नहीं, तेरे बिन दिल कहीं भी बहलता नहीं, मन का उपवन तेरे बिन महकता नहीं, मन का उपवन तेरे बिन महकता नहीं, विरह से दग्ध मन मरुभूमि के लिए, विरह से दग्ध मन मरुभूमि के लिए, प्यार तेरा बादल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले, सारा जग ही कायल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले। राह टेढ़ी बहुत है इस प्यार की, राह टेढ़ी बहुत है इस प्यार की, परीक्षा देनी बहुत है इस प्यार की, परीक्षा देनी बहुत है इस प्यार की, इन परीक्षाओं से घबराना नहीं, इन परीक्षाओं से घबराना नहीं, प्यार माँ का चल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले, सारा जग ही कायल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले। अंतिम बंद है। रोशनी की तमन्ना क्यों हम करें, रोशनी की तमन्ना क्यों हम करें, अंधेरों से भला क्यों हम डरे, अंधेरों से भला क्यों हम डरे, गम का स्याह अंधेरा भी एक दिन, गम का स्याह अंधेरा भी एक दिन, प्यार कजरारा काजल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तुझो अगर बांध ले, सारा जग ही कायल हो जाएगा, मन
के दर्पण में तू जो अगर झांक ले, दिल तेरा भी घायल हो जाएगा, मन की पीड़ा को तू जो अगर बांध ले। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोर बहुत पंख सुंदर से भाई, लिख बहुत सुंदर रहे, भाई। वाह वाह वाह, मोर वाह वाह वाह। मोर मन पंख की से लिख पीड़ा रहे। को तू जो अगर बांध ले। आपने बहुत अच्छी बात कही और ये भी बताया कि जीवन में प्रेम भी होता है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है, जिसे विरह के देते हैं। लेकिन मित्रों, बिल्कुल सही बात है। एक बात और आपने प्रश्न उठाया कि रोशनी की तमन्ना क्यों हम करें, अंधेरों से भला क्यों हम डरें। बिल्कुल अच्छी बात है कि अज्ञान तिमिरान, हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें प्रकाश की ओर चलना चाहिए, अंधेरे में रहने का नहीं है। अंधेरा का मतलब अज्ञान। तो ये तमन्ना हम करना ही नहीं चाहिए। हम अंधेरे में क्यों रहें, ये हमारी तमन्ना होना चाहिए हम उजालों में चलें। आज देखिए, विज्ञान और हमारी जानकारी अपडेट हो गई है, तो आज वो पहले वाली नारी नहीं रह गई है जिसको कमजोर नारी समझते थे। कितनी सक्षम नारी हो गई है। जो चीज बहुत शेड्यूल कास्ट जिसको हम मानते थे, शेड्यूल ट्राइब मानते थे, बहुत ट्रोलिंग पर्सन मानते थे, आज वो भी मजबूत होके निकले। क्यों? हमें ज्ञान आ गया, हमारे अंदर समझ आ गई है। तो इसलिए हमें जीवन में निश्चित रूप से प्रकाश की ओर चलना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही, पीड़ा। पीड़ा विरह कब होता है मित्रों? जब हम संयोग में नहीं होते। योग दो तरह का होता है, एक तो संयोग, जब हम मिलते हो, साथ साथ होते हो, सबके साथ हो तो संयोग है, मिल जाए किसी से संयोग हो गया। और दूसरा होता है इसका उल्टा, विपरीत, जब हम नहीं होते किसी के साथ तो वियोग होता है। तो ये जीवन के दो पहलू हैं, जिसका संयोग है उसका वियोग जरूर है। क्योंकि टाइमिंग है यहाँ पे, यहाँ 1-1.5 घंटे का समय है, तो अभी हम लोग मिले हुए हैं 6-7 लोग, और जब टाइम होगा ओवर तो हम वियोग हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो इसको तो अमृत मानना चाहिए कि हम जब यहां से बिछड़ेंगे तो फिर कहीं अच्छी जगह मिलेंगे। हमें तमन्ना प्रतीक्षा भी रहेगी आज की कि हाँ वो मिले थे तो हम दोबारा से मिलने का चाहत होगी। बहुत सुंदर आपकी रचना रही अलका शर्मा जी। आप तो हमारे पड़ोस से हैं, नोएडा से। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी लेखनी को नमन। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी सुंदर प्रस्तुति पर 2 पंक्तियां आपको समर्पित कि मोर पंख से लिख रहे प्रेम पातियां नित्य, मोर पंख से लिख रहे प्रेम पातियां नित्य, चंद्र प्रेमी का मन सुखी प्रेमी है आदित्य, चंद्र प्रेमी का मन सुखी प्रेमी है आदित्य। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मंच के उस पार परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन। मंच के उस पार हिंदुस्तान के बहुत बड़े गीतकार परम आदरणीय गुरुदेव परम सम्मानीय रमेश रमन साहब की पावन उपस्थिति है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन, नमन वंदन करते हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी और परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब, परम आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब, जनाब अनीस अहमद साहब, आदरणीय महावीर साहू जी, जनाब अली अंसारी जी, परम आदरणीय संजय गुप्त साहब, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी की पावन उपस्थिति है, उनको जय श्री राधे कृष्ण पहुंचे, स्वागत, अभिनंदन, नमन वंदन करते हैं। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी और परम आदरणीय कमल शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, आदरणीय अनिरुद्ध चोलकर साहब, स्वयं परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, दोनों ओर से प्रेम से लगातार बनाए हुए हैं। परम सम्मानीय परम आदरणीय सोहला शर्मा प्रेम जी लगातार अपनी प्रेम गंगधार बहा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और अनेक पुस्तकों के संपादक, लेखक, सुपर सिंगर परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी की पावन उपस्थिति है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। आदरणीय बजरंग लाल केजरीवाल जी, आदरणीय RN सिंह साहब, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी, परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी, परम आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी रमन साहब, आदरणीय देव कुमार शर्मा जी, जैसे अनेक साहित्य प्रेमी और साहित्यकार मंच के उस पार से हौसला अफजाई कर रहे हैं, ऊर्जा शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन करते, निवेदन करते हैं कार्यक्रम शेयर कीजिए और बारंबार बधाई देते हैं आदरणीय अलका शर्मा जी को। और अब अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करते हुए एक प्रस्तुति में रखना चाहता हूं, तो अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी से। जी जी, आपको पंक्तियों से मैं बोला रहा हूं कि मांगता मैं नहीं मदमाश तुमसे, मौन अधरों को भ्रमर का गान दे दो,
नेह के काबिल नहीं साया मेरा, चिर विरह की वेदना का दान दे दो। भाई पंकज खरे लेश जी। बहुत सुंदर। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं और अध्यक्ष महोदय जी को नमन करता हूं और बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, उन्होंने स्वयं जो है सुंदर पंक्तियों के माध्यम से हमको आदेश दिया। और इसी बीच आदरणीय रीना पांडे जी की पावन उपस्थिति है। रीना दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं। तो नमन अध्यक्ष महोदय जी को, नमन मुख्य अतिथि महोदय जी को, संस्थापिका महोदया, अध्यक्ष महोदया, दीदी जी और परम आदरणीय शकुंतला दीदी जी, आदरणीय अलका बहन जी, और इसके अतिरिक्त जो है जुड़ नहीं सके अभी तक आदरणीय रामदेव राय जी, तो उनको भी बधाई देते हुए, उनको भी नमन करते हुए मंच के उस पार अनेक देवतुल अतिथिगण सभी की पावन उपस्थिति है, उनको नम्र वंदन और स्वागत करते हुए। और लीजिए एक छोटा सा गीत रखते हैं, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए। मन की वीणा से सुर निकला, मन की वीणा से सुर निकला, तन में फिर झनकार हुआ, तन में फिर झनकार हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ। और प्रथम बंद हाजिर करते हैं। सारा जग सम्मोहित तुझ पर, कनक रूप तू चंद्र वदन, सारा जग सम्मोहित तुझ पर, कनक रूप तू चंद्र वदन, तेरा पग जिस जगह पड़े तो महक उठे फिर खिले चमन, महक उठे फिर खिले चमन, प्रेम अगन से तन मन मेरा जलकर फिर अंगारे हुआ, जलकर फिर अंगारे हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ। और दूसरा बंद हाजिर करते हैं। सभी का बहुत आभार, बहुत प्रेम स्नेह मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा। इत्र गुलाब लगा तुम आए, फूल सुगंध लिए आए, इत्र गुलाब लगा तुम आए, फूल सुगंध लिए आए, देह महकती चंदन जैसी, रस मकरंद लिए छाए, रस मकरंद लिए छाए, मधुर मिलन से संगम अपना, मधुर मिलन से संगम अपना, प्रेम नेह आधार हुआ, प्रेम नेह आधार हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ। और अंतिम पंक्ति देखिए, अंतिम बंद। दुल्हन बनकर शुभ पग आए, घर आंगन भी महकाए, घर आंगन भी महकाए, उजला उजला रूप छलकता, यौवन मधुरस छलकाए, यौवन मधुरस छलकाए, धन्यवाद है घर आने का, धन्यवाद है घर आने का, मेरा भी आभार हुआ, मेरा भी आभार हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ, मन की वीणा से सुर निकला, तन में फिर झनकार हुआ, हृदय नहीं है बस में मेरे जब तेरा श्रृंगार हुआ, जब तेरा श्रृंगार हुआ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मैं छोटी सी कलम, बहुत सुंदर भाई पंकज जी, बहुत सुंदर। आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद। आपने अपने ढंग से बताया, जैसे एक हम लोग प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ सारे विद्वान साथी हैं, मैं मंच के बाहर भी मैं देख पा रहा हूं। मेरा एक निवेदन है, मेरी एक सोच अलग है। रचना धर्मिता वो है जिसमें हम केवल गुणगान ना करें, हम उसकी किसी विशेष गुण को, किसी विशेष बात को रेखांकित करें। जब हम भगवान की कहते हैं कि आप माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, तो इसमें विशेषता कहां, इसमें कविताई कहां पर है?
इसमें कवि का शिल्प कहाँ है, कवि का भाव क्या है। तो इसलिए मैं अपना एक हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि कवि लोग कविताएं जब गढ़ें, तो अब देखिए सागर जी हमारे उस पार है मंच पे, तो उन्होंने बहुत सारी रामायण के बारे में पुस्तकें भी लिखी और उनके अलग विचार हैं, लेकिन मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी है तो उनके अलग विचार हैं। और यही हमारा एक कविताई है, ये हमारी कलाकारी है, बल्कि यूं कहें कवि की कलाकारी है कि वो अपनी बात को अपने ढंग से अपने शब्दों में कहे, चाहे वो पहले कितने ही लोगों ने कही जा चुकी हो। उदाहरण के लिए आज शनिवार है, मैं हनुमान जी को का मूल्यांकन कर रहा हूं, जैसे हमारे पंकज भाई कर रहे थे कि आज का दिन वीर हनुमान के लिए, तेज के निधान ज्ञानवान के लिए। आज का दिन, ये बिल्कुल बेसिक बात है जिसे और कवियों ने कही है, लेकिन नई बात जो है वो मैं बताना चाह रहा हूं हनुमान जी के बारे में कि वो हनुमान क्यों हो गए। कि रोम रोम जिसका राम राम हो गया, रोम रोम जिसका राम राम हो गया, राम बन गया था सिया राम के लिए, राम बन गया था सिया राम के लिए। मैं उस हनुमान को वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज खरे साहब, बहुत सुंदर आपने विषय छेड़ा और बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं और इसके साथ साथ अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का आशीर्वाद मिला, उनको नमन करते हुए मंच के उस पार परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब की पावन उपस्थिति है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। और लगातार बने हुए हैं परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब, परम आदरणीय सोहना शर्मा प्रेम जी, आदरणीय रीना दुबे जी और आदरणीय रीना दुबे जी, आदरणीय प्रमोद झा जी, सभी का स्वागत। परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब और आदरणीय प्रमोद झा साहब लगातार अपना प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और परम आदरणीय विनु शंकर शुक्ल साहब की पावन उपस्थिति, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक उपस्थिति है, कुछ कमेंट ऊपर तीव्र निकल गए हैं। परम सम्मानीय परम आदरणीय भूधर शर्मा जी की पावन उपस्थिति हो गई है, गीतों के उपराज, और वो सभी को सादर प्रणाम कर रहे हैं। आपको भी सादर प्रणाम, नम्र वंदन, स्वागत करते हैं। और आदरणीय अनिल चेवरकर साहब लगातार जो है प्रारंभ से ही जो है जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं वाह क्या बात है, अनुपम अद्भुत, आपका बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद। परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब वरिष्ठ कवि जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका स्वागत, बारहमान नम्र वंदन। आदरणीय महावीर साहू साहब जो है पंक्तियों को जो है कोट कर रहे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब समृद्ध मंच को नमन कर रहे हैं, आपको भी नमन, स्वागत, वंदन आदरणीय। इसके अतिरिक्त भी जो है परम आदरणीय गुरुदेव रमेश रमन साहब की पावन उपस्थिति हुई, उनका भी स्वागत। आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब लगातार बने हुए हैं, तो उनका भी स्वागत, अब अभिनंदन वंदन करते हैं। कुछ कमेंट निकल गए हैं, लेकिन मैं एक साथ सभी का स्वागत करता हूं, नमन वंदन करते हुए। और अब चलते हैं, क्योंकि राही साहब नहीं आ पाए हैं, तो अब चलते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से पधारे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। तो उनको बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ 4 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण कि भला करो कुछ करो भलाई, धर्म तंत्र की परिभाषा है। भला करो कुछ करो भलाई, धर्म तंत्र की परिभाषा है। करो सुरक्षित सीमा रेखा, राजतंत्र की परिभाषा है। भला करो कुछ करो भलाई, धर्म तंत्र की परिभाषा है। करो सुरक्षित सीमा रेखा, राजतंत्र की परिभाषा है। राम राज गर लाना चाहो, दया हृदय में करो समाहित। राम राज गर लाना चाहो, दया हृदय में करो समाहित। और सबकी सुनो, कहो मत अपनी, प्रजातंत्र की परिभाषा है। सबकी सुनो, कहो मत अपनी, प्रजातंत्र की परिभाषा। स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी, स्वागत है। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों और विदुषियों को नमन प्रणाम करते हुए, पटल की दूसरी ओर उपस्थित समस्त विद्वानों को भी नमन करते हुए, विदुषियों को प्रणाम करते हुए मैं एक गीत रख रहा हूं पटल पर। आशीर्वाद चाहूंगा, फिर उसके बाद 2-1 छंद। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है,
तिमिर मिटना नहीं संभव, महज छिपना छिपाना है। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है। तिमिर मिटना नहीं संभव, महज छिपना छिपाना है। देखिए क्या होता है, अगर दीपक जलाए तो सिमट उसके तले आए। इधर पूरब हुआ रोशन, तिमिर पश्चिम चला जाए। कभी चंदा अमावस से मुखातिब ही नहीं होता, उजालों से भरी पूनम अमावस स्याह हो जाए। चमकना एक जुगनू सा तिमिर का मात खाना है। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है। अंधेरे आजकल मन में बहुत गहरे समाते हैं, झमेले विश्व भर को ये अंधेरे ही सुझाते हैं। देखिएगा, ध्यान चाहूंगा, अंधेरे आजकल मन में बहुत गहरे समाते हैं, झमेले विश्व भर को ये अंधेरे ही सुझाते हैं। विरोधों से भरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर रात शर्माए वहीं दिन भी लुभाते हैं। प्रकृति को फूल वाली डाल पर कांटा खिलाना है। देखिएगा, प्रकृति को फूल वाली डाल पर कांटा खिलाना है। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है। कभी जाओ बगीचों में, वहां बारीकियां जानो। यहाँ जीवन पनपता है, वहीं पर मृत्यु भी मानो। यहाँ कुर्बानियां यदि देखनी है बीज की, देखो। जहाँ गिरता वहीं फल फूल जाता है, निगहबानो। गुलों की जिंदगी का सार गुलशन को सजाना है। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है। तिमिर मिटना नहीं संभव, महज छिपना छिपाना है। उजालों के लिए खुद को महज जलना जलाना है। देखिएगा, मैंने पिछले दिनों कुछ छंद लिखे थे, मैं उन्हीं को ही फिर से, हम विश्व गुरु होने के प्रयास में हैं, किंतु अभी हम जाति और धर्म से नहीं उबर पा रहे। देश में आंदोलन होता है कि पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए 1.5% नौकरी वालों को हम जो है स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहे। अच्छे ध्यान चाहूंगा कि विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। ज्ञानवान गुणवान संस्कारवान बने, शक्ति और सामर्थ्य बन। कि विश्व गुरु बनना बनाना यदि चाहते हैं, बुद्धि बल कौशल विवेक को जगाएं हम। ज्ञानवान गुणवान संस्कारवान बने, शक्ति और सामर्थ्यवान बन के दिखाएं हम। ये एक सूत्र में पिरोए पूरा ही समाज, और कि एक सूत्र में पिरोए पूरा ही समाज, और योग्यता के भाल तिलक लगाएं हम। भेदभाव करता हो ऐसा न रचे विधान, सब हो समान ऐसा संविधान लाए हम। कि हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रभक्ति भाव लेके, राष्ट्र भावना के राष्ट्रदूत बन जाए हम। राष्ट्र का उत्थान यदि चाहते हैं पुरजोर, राह पड़े रोड़े विघ्न बाधाएं हटाएं हम। कि जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, कि जिंदगी के सारे रस घोल 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 पिए, मानवीयता को शीश अपना झुकाएं हम। हिंदुस्तानियों की आन मान शान जान बने,
हिंदू होने पे हो गर्व, हिंदी अपनाए हम। कि राष्ट्र के हित ऐसी बने, राष्ट्र का उत्थान करें, राष्ट्र जागरण हेतु अलख जगाएं हम। जिनको नहीं है प्यारा वंदे मातरम हमारा, ऐसे द्रोहियों से शीघ्र छुटकारा पाए हम। और राष्ट्र से बड़ा ना धर्म, राष्ट्र हित में हो कर्म, राष्ट्र है प्रथम ऐसी भावना जगाएं हम। और कोई झंडा हाथ में हमारे हो या ना हो, सत्य की सनातन की ध्वजा फहराएं हम। कि संत ऋषि मुनियों का मान और सम्मान रखें, ध्यान चाहूंगा कि संत ऋषि मुनियों का मान और सम्मान रखें, दंगाई फसादियों को सबक सिखाएं हम। आस्तिक हो नास्तिक हो या कि कोई और पर, मानवीयता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं हम। अपना पराया यहाँ दुनिया में कोई नहीं, अपना पराया इस दुनिया में कोई नहीं, सब है हमारे और सब से निभाएं हम। गुण दोष युक्त सभी कोई भी यहाँ ना पूर्ण, किंतु श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाए हम। कि शक्ति की उपासना समूचा विश्व करता है, शक्तिशाली राष्ट्र जन मन को बनाए हम। सबको हो अन्न जल रोटी कपड़ा मकान, इतना तो काम मिले इतना कमाए हम। और शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल, शुद्ध जल शुद्ध वायु शुद्ध हो चरित्र चाल, शुद्ध आचरण शुद्धता को अपनाए हम। झूठ जो भी बोलता है उस पे शिकंजा कसे, सत्य के सुरों में सुर अपने मिलाए हम। मैं इसी साथ वाणी को विराम दूंगा। पटल पर नमन सभी। बहुत सुंदर भाई शर्मा जी, आपने तो बहुत कमाल कर दिया। उजालों के लिए खुद को यहाँ जलना जलाना है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी हम सुख की चाहत करते हैं तो हमें दुख झेलना पड़ता है। जब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे होते हैं कठिनाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जान लेना चाहिए कि हम शीघ्र ही ढलान आने वाला है। और दूसरे छंद में आपने विश्व गुरु की बात की, राष्ट्र धर्म की बात की, राष्ट्रभक्ति की बात की और हिंदू पद्धति की बात की, जिसको सनातन कहते हैं। बहुत अच्छी बात की और इसी चीज की जरूरत है साथियों। सच बात को कहने के लिए कोई समय, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति नहीं होती है। सच हमेशा सच होता है और यही साहस हमारे कलमकारों में है, इसीलिए वो आज सुने जाते हैं, समझे जाते हैं। ये सौभाग्य हमारा कि हम लोग कवि हैं और हमने अपनी बात को कहते हैं, हम अपने विचार बांटते हैं, लोग उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आजकल के वातावरण में ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने चिंता जाहिर की कि ऐसा ना हो, कामना की कि हम ऐसे बन जाएं तो हमारा राष्ट्र धर्म और राष्ट्र और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इसी संबंध में हम दुआ कहेंगे उनके इस कथ्य के लिए कि भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर। इस समय की जो स्थिति है, भारत मां को मिल गए योगी संत कबीर, विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर, विश्व पटल पर खींच दी लंबी अमिट लकीर। भाई ब्रह्मदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत आभार आपका और बहुत सुंदर लिखनी आपकी। नमन। तो बहुत आभार अध्यक्ष महोदय जी का प्रकट करते हुए मंच के उस पार सभी का अभिवादन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर और शानदार और अद्भुत प्रस्तुति मुख्य अतिथि महोदय जी की। मंच के उस पार परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब लगातार जो है प्रेम स्नेह आशीष दे रहे हैं। आदरणीय दीपचंद गुप्ता जी की पावन उपस्थिति हो गई है, स्वागत करते हैं। वो इस मंच के जो है राष्ट्रीय मंच संचालक हैं। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब, परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, परम आदरणीय कमल शर्मा जी, परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं। परम आदरणीय कमल शर्मा जी और आदरणीय अनिल चोलकर साहब, परम आदरणीय रामदरेज विद्यार्थी साहब, स्वयं संस्थापिका महोदया परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी, आदरणीय अनिल चोलकर साहब, आदरणीय प्रमोद झा साहब लगातार बहुत समय से जो है उत्साह प्रदान कर रहे हैं। और परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। तो सभी का स्वागत करते हैं। कुछ कमेंट निकल गए हैं, तीव्र गति से ढूंढते हैं। परम आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब की भी पावन उपस्थिति है, उनको भी धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। कुछ कमेंट निकल गए हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी। एक साथ सभी का स्वागत करते हुए साथियों अब चलते हैं
अंतिम पायदान पर आज के कार्यक्रम की सुंदर अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय प्रमोद बिश्नोई साहब, जो कि नोएडा से पधारे हैं। तो उनको बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ 2 पंक्तियों के साथ काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं और कार्यक्रम की समीक्षा साथ ही साथ वो करते ही चले गए। तो प्रस्तुति के लिए 2 पंक्तियों से सम्मान के सहित स्वागत अभिनंदन कि ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, ज्ञान शून्य हम जन्म से कर्म बनाए महान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान, जिसका तप जितना बड़ा वह उतना विद्वान। स्वागत है परमादरणीय अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज खरे साहब। उपस्थित हमारे विद्वान साथीगण, आदरणीय शकुंतला स्वरूपैया जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी और भाई पंकज खरे साहब हैं ही, अलका जी, और हमारे रामदेव राही साहब नहीं आ जा पाए, उसका थोड़ा सा मलाल रहा। तो फिर भी गोष्ठी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गई है और हमारे मंच के उस पार भी बड़े बड़े विद्वान साथी जी हैं। हमें अभी नाम लिया गया रमन साहब का, मैं आदरणीय रमन साहब को नमन करता हूं, अपने ये बुध शर्मा जी को नमन करता हूं और हमारे जितने साथी हैं, सागर जी हैं, उनको सबको नमन करते हुए और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मित्रों, समाज की विसंगतियों को देख कभी कभी कोई भावुक मन रोने लगता है, मगर उसके आंसू आंखों के जरिए बाहर नहीं आ पाते। जाने अनजाने कोई लेखनी जब उन आंसुओं को पी लेती है तो कोरे कागजों पर एक छोटा सा नाम लिख देती है, कविता। जी हां, कविता हमारा अक्स है हमारे भावों का, कविता अक्स है हमारे कॉन्करेंट टाइम का, कविता हमारा अक्स है हमारी समूचे जीवन शैली का, जीवन का, पूरी सृष्टि का, जिसको हम बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कविता करते हैं, रचना रचते हैं, सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लोगों को पसंद आती है, रख लेते हैं, नहीं पसंद आती है तो भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग अपना धर्म कर रहे हैं। आज का वातावरण युद्ध युद्ध युद्ध। 1-2 मुक्तक और एक छोटा सा गीत कि दीप आशा के बुझाते जा रहे क्यों। आपने देखा होगा युद्ध जब हो रहा है उसमें नौनिहाल भी मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा, अबलाएं, महिलाएं, बुजुर्ग लोग वो ही मारे जा रहे हैं। तो मैं बच्चों जो नौनिहाल मर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा युद्ध के वातावरण में कि दीप आशा के बुझाते जा रहे क्यों, कौन लाएगा सुबह सूरज सुहाना, प्राण पंछी यूं उड़ाते जा रहे क्यों, कौन गाएगा प्रणय का वो तराना, कौन गाएगा प्रणय का वो तराना। सबको आप मारते चले जा रहे हो युद्ध के नाम पे। एक और बात देखें कि अब हो युद्ध विराम, आमजन झुलस रहे हैं। क्यों युद्ध हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक अपील देखें कि अब हो युद्ध विराम, आमजन झुलस रहे हैं, कब होगा ऐलान, शांत मन तरस रहे हैं। 2 तरह के लोग हैं, हिंसक और शांत प्रिय लोग। तो कब हो, अब हो युद्ध विराम, आमजन झुलस रहे हैं, कब होगा ऐलान, शांत मन तरस रहे हैं। टिमटिम बुझते दिए अंधेरों के सन्नाटे, टिमटिम बुझते दिए अंधेरों के सन्नाटे, बारूदी अभिमान क्रुद्ध बम बरस रहे हैं, क्रुद्ध बम, ये क्रोध के बम बरस रहे हैं मित्रों, और कुछ भी नहीं। पर्सनल ग्रज, ईर्ष्या, हिंसा, जो भी है ये। उसके बाद मैं आपको इसी धारा का एक गीत सुनाता हूं। वैसे तो गीत मैं सुनाता रहता हूं, आपको लिख के भी देता रहता हूं, अलग बात है, लेकिन आज जो जिसका संदर्भ है, जिसका जो बहुत जरूरी है वो सुने आप।
मित्रों, हमें यही नहीं पता कि धर्म का मतलब क्या है। जो हम धारण किए हुए हैं यही धर्म है एक्चुअली, लेकिन ये क्या हमें करना चाहिए वो हम नहीं जान पा रहे हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाना है। इसी चीज को परिभाषित करता हुआ, थोड़ा एनालाइज करता हुआ एक गीत देखें निर्मल का कि धर्म के नाम पर खून बहा जा रहा। धर्म पर नहीं मित्रों, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर खून बहा जा रहा। कुछ लहू तो बचा लो वतन के लिए, कितना महंगा खरीदा खुला आसमां। आजादी कितनी महंगी पड़ी मित्रों, कितना महंगा खरीदा खुला आसमां। बेचते जा रहे बस कफन के लिए, धर्म के नाम पर खून बहा जा रहा। कुछ लहू तो बचा लो वतन के लिए। वतन, हमारा पूरा संसार वतन है मित्रों। यहां सिर्फ भारत देश की मैं बात नहीं कर रहा। वतन जब कहता हूं, वतन का मतलब हम जहां हम लोग रहते हैं, हम मनुष्य जहां जहां रहते हैं वो हमारा हम वतन है मित्रों। थोड़ा सा भूखंड हमारा नहीं। भारत जैसा छोटा सा भूखंड, एक देश जैसा भूखंड हमारा वतन नहीं हो सकता है। अयम निजा परोवेत घटना लक्ष्य शाम उदार चढ़ता नाम तू बस है कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। मैं उस वतन की बात कर रहा हूं। और मित्रों, हम क्या थे और क्या हो गए। अभी सनातन धर्म की बात कर रहे थे हमारे मित्र कि राम ही राम क्या, हम तो परशुराम थे। कर्म कुरु क्षेत्र में चक्रधर श्याम थे। राम ही राम क्या, हम तो परशुराम थे। कर्म कुरु क्षेत्र में चक्रधर श्याम थे। बुद्ध नानक बने तब हम निर्वाण थे। निर्वाण कहते मोक्ष। बुद्ध नानक बने तब हम निर्वाण थे, और भगत जब बने हिंदुस्तान थे। भगत सिंह जब बने तब पूरा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर से सुने अपने आत्मगौरव की बात, हम क्या थे और क्या हो गए। गला खराब है भैया जी, माफ करना थोड़ा। कि राम ही राम क्या, हम तो परशुराम थे। कर्म कुरु क्षेत्र में चक्रधर श्याम थे। बुद्ध नानक बने तब हम निर्वाण थे, और भगत जब बने हिंदुस्तान थे। दो पलों की उन्हें जिंदगी मिल सकी। मित्रों, दो ही पल की जिंदगी मिली ऐसे लोगों को कि दो पलों की उन्हें जिंदगी मिल सकी। एक जन्म के लिए, एक हवन के लिए, और हम धर्म के नाम पर खूब बहाते रहे। कुछ लहू तो बचा ले वतन के लिए, धर्म के नाम पर खूब बहा जा रहा। और मित्रों, हम भारतवासी क्या थे सुने बड़े ध्यान से। बड़े विद्वान साथी हमारे सामने हैं, तब मैं अपनी पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि काल से पूर्व थे, काल के माप थे हम हिंदुस्तानी। काल से पूर्व थे, काल के माप थे। कल्प मनो बंतरों के हम ही बाप थे। विश्व गुरु की बात कर रहे थे अभी आप। काल से पूर्व थे, काल के माप थे। कल्प मनो बंतरों के हम ही बाप थे। युग समय नापते एक इतिहास थे। युग समय नापते एक इतिहास थे, और कोई नहीं बस हम ही आप थे। क्या हुआ कि टूटते टूटते आज कण रह गए। काल थे,
टूटते टूटते आज क्षण रह गए, टूटते टूटते आज अणु बन गए। सोचो समझो लगाए सृजन के लिए। अगर हमने परमाणु बम बना भी लिया तो उसको, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी यूटिलिटी यही है कि उसको सृजन के काम के लिए लगाएं। तब तो बुद्धिमानी है, तब तो हम समझेंगे शिक्षित है और मानव सभ्य हो चला है। अगर हम मारने मूरने के लिए परमाणु बम का इसका इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। तो हमारी मनुष्यता कहां गई? हम तो लेस देने गए हो गए। मित्रों, मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपना जीवन का सही उद्देश्य पता चल जाए तो हम अच्छा या बुरा काम नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छा ही करेंगे। यहां पर हम लोग भ्रमित हैं। वो लोग जो आदमियों पर हिंसा कर रहे हैं, निर्दोष व्यक्ति को मार रहे हैं अपनी ईगो शांत करने के लिए। चलो अंतिम पंक्तियां सुने जो हमारे इस गीत का सारांश भी है, दर्शन भी है। कि जिंदगी सिर्फ प्रस्थानों फेरी नहीं। मित्रों, जीवन का मतलब सिर्फ आना और चले जाना नहीं है। जिंदगी सिर्फ प्रस्थानों फेरी नहीं, जिंदगी विश्व की दिनचेरी नहीं, जिंदगी विश्व की दिनचेरी नहीं, जिंदगी सोने चांदी का सौदा नहीं, जिंदगी सोने चांदी जैसा आजकल चल रहा है मित्रों, स्वार्थ के लिए युद्ध हो रहा है। कि जिंदगी सिर्फ प्रस्थानों फेरी नहीं, जिंदगी विश्व की दिनचेरी नहीं, जिंदगी सोने चांदी का सौदा नहीं, जिंदगी राख की सिर्फ ढेरी नहीं। तब मंत्र आयत जपो ग्रंथ साहिब पढ़ो, मंत्र आयत जपो ग्रंथ साहिब पढ़ो, बस न मन के लिए या अमन के लिए, बस न मन के लिए या अमन के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कि बस न मन के लिए या अमन के लिए धर्म के नाम पर खूब बहा जा रहा, कुछ लहू तो बचा ले वतन के लिए, कितना महंगा खरीदा खुला आसमां, बेचते जा रहे बस कफन के लिए, धर्म के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर प्रस्तुति परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय निर्मल साहब के द्वारा। और मंच के उस पार हम सभी को अभी तक अपना कीमती वक्त निकालकर लगातार सुन रहे हैं, प्रेम स्नेह दे रहे हैं। परम आदरणीय सुहास शर्मा प्रेम जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पाराथा साहब, परम आदरणीय दीपचंद गुप्ता जी, परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब, परम आदरणीय कन्हैयालाल ब्रह्मा साहब का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और प्रारंभ से ही लगातार बने हुए हैं परम आदरणीय कमल शर्मा जी। और इसके अतिरिक्त भी परम आदरणीय जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी मंच बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। लगातार प्रेम स्नेह दे रहे हैं परम आदरणीय बुद्ध शर्मा जी और परम आदरणीय संस्थापिका महोदया कुसुम शर्मा दीदी जी लगातार अपना प्रारंभ से प्रेम स्नेह दोनों ओर से, मंच के ऊपर से भी मंच को उस पार से भी बनाए हुए हैं। कुछ कमेंट निकल गए हैं तीव्र गति से, तो मैं एक साथ सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने प्रारंभ से अंत तक बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। और सभी को नमन करते हुए, स्वागत करते हुए, और अब मैं मंच सौंपता हूँ संस्थापिका महोदया, अध्यक्ष महोदया इस मंच के परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी जी को, और उनसे निवेदन करता हूँ कि वह भी जो है दो शब्द कहते हुए सभी के प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से ही जो है काव्य गोष्ठी की स्थगन घोषणा करने के बाद स्वागत। आज का सम्मेलन वास्तव में अद्भुत रहा, क्योंकि मंचासीन जो हमारी विभूतियां हैं वो श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं, और तभी आज श्रोताओं की संख्या भी बहुत अधिक रही है, और सभी ने अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों से हम सबका, आप सबका हौसला अफजाई किया है। मैं मंच के उस पार उपस्थित अपने सभी साहित्यकार भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मंचासीन हमारे भाई बहन जो उपस्थित हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया है, अपनी प्रस्तुतियों से, अपनी समीक्षा से,
अपने संचालन से वास्तव में अद्भुत रहा आज का कार्यक्रम। और इसके लिए मैं अपने पटल के जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारीगण, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो समय पर उपस्थित रहते हैं और हम सबका सहयोग करते हैं। कोई संचालन करता है, कोई पोस्टर बनाता है, कोई हौसला अफजाई करता है, अपनी प्रस्तुति देते हैं, कभी वक्ता के रूप में आते हैं, कभी श्रोता के रूप में आते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, अपने पदाधिकारियों का और अपने सभी साहित्यकार भाई बहनों का, क्योंकि मैं जब भी उन्हें आमंत्रित करती हूँ वो आ जाते हैं, मेरा मान रखते हैं। इसके लिए मेरा मन गदगद हो जाता है, हृदय गदगद रहता है कि सभी मेरा सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। मुझे बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, मंच के उस पार भी और मंच पर उपस्थित हमारे भाई बहन भी। अध्यक्ष महोदय जी ने आज इतनी सुंदर समीक्षा की है, जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि आप साथ साथ कुछ समीक्षा भी करते जाएं, तो उन्होंने हर रचना का सम्मान किया अपने शब्दों से, अपनी पंक्तियों से। क्या खूब उन्होंने समीक्षा की है और बाद में सामूहिक समीक्षा भी उनकी अद्भुत रही है, अनुपम रही है। सदैव अपनी अध्यक्षीय भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल भाई जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ भाई जी का कि वो यहाँ आते हैं और अपनी भूमिका से, अपनी प्रस्तुतियों से हम सबको भाव विभोर कर देते हैं। बहन स्वरूपरिया जी का क्या कहना, उनका तो स्वर इतना मधुर है और रचनाएं भी बहुत सुंदर होती हैं। और आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, जो सदैव समय के अनुसार जैसी आवश्यकता होती है उनकी कलम उधर ही चलती है, ये उनकी विशेषता है। और बहन अलका शर्मा जी, जो कि अस्वस्थ होते हुए भी उन्होंने मेरा मान रखा, वो आई और सदैव आती हैं और इतनी मधुर वाणी में उन्होंने वंदना की, इतनी मधुर वाणी में वो प्रस्तुति देती हैं कि सबका मन मुग्ध हो जाता है। और भाई पंकज जी का क्या कहना है कि वो तो सदैव ही अपने श्रेष्ठ संचालन से सबको बांधे रखते हैं और मेरा सहयोग करते हैं, मंच के अंदर भी और मंच के बाहर भी। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, ऐसे ही अपना स्नेह हमेशा बनाए रखें आप सभी लोग। सभी को मैं उन्हें धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आप सब लोगों को पुनः नमन, सबको नमन, एक साथ नमन। फिर मिलते हैं कहीं। बहुत बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार, आप सभी का आभार, बहुत बहुत शुभ रात्रि। जी भाई जी, अब अध्यक्ष जी के हाथ में माइक, जैसा वो चाहें। समय हो गया।